ये है हमारी पृथ्वी और हमारे प्यारे भारत की कल्पना हिमालय के बिना नहीं की जा सकती है। भारत के शीर्ष पर यह मुकुट स्वयं विधाता ने ही रखा है। भारत को वरदान की तरह मिला है हिमालय। यह हमेशा से ही आक्रमणकारियों के सामने सीना ताने खड़ा रहता है, उनकी राह रोके, वो भी सदियों से। और यहाँ की नदियां सदा पानी से भरी हुई और घने जंगल इसी पर्वत की देन है। हिमालय अगर नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को कौन रोकता। परंतु धरती का इतिहास पढ़ो तो लगता है कि हमारा अस्तित्व एक बुलबुले के बराबर भी नहीं है। तो संक्षेप में धरती का इतिहास भी जान लेते हैं। लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले विश्व के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। उस समय भारत का भूखंड अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। यदि आप अफ्रीका का पूर्व किनारा और भारत के पश्चिमी तट को ध्यान से देखें तो यूं तो लगेगा कि वो किसी विशालकाय जिगसॉ पजल के साथ टुकड़े हों। लगभग 880 लाख वर्ष पूर्व भारतीय भूखंड अफ्रीका से अलग होकर तेजी से उत्तर की ओर बढ़ने लगा, कुछ इस तरह, और बढ़ते बढ़ते 4 करोड़ वर्ष पहले यूरेशियन महाद्वीप की प्लेट में धंस गया। धंसने से पहले वहां थोड़ा सा घूम गया। यहाँ पर उस काल में एथिस सागर स्थित था। इस टक्कर से उस स्थान पर संसार की सबसे ऊंची और बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट में धंसती जा रही है, अतः हिमालय पर्वत की ऊंचाई भी बढ़ रही है। हिमालय को 4 श्रेणियों की रचना अलग अलग काल में हुई। परा हिमालय, जिसे टेथिस सागर से निकलने के कारण टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। महा हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, और वह सबसे ऊंची श्रेणी भी है। मध्य हिमालय उपरोक्त दोनों के दक्षिण में स्थित है, जिसे कश्मीर और काठमांडू की घाटी भी कहते हैं। और चौथा है शिवालिक श्रेणी, जिसे ब्रह्म हिमालय भी कहते हैं। यहाँ की सबसे नई और सबसे कम ऊंची श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबी और 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर